भाटी। मेरी फर्म का नाम एकता ट्रेडर्स है। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा से ही बिलोंग करता हूँ। ग्रेटर नोएडा में मेरा गांव है साकीपुर। वहीं हम पैदा हुए, वहीं हम गांव के स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई। फाइनेंशियली घर की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से मैंने कुछ टाइम के लिए ना एक जॉब ज्वाइन करी, जिसमें मेरा मन नहीं लगा। 2-3 महीने के बाद मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया। कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचा कि भाई हम सब यहाँ पे ना नया शहर बस रहा है, सप्लाई शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे सेक्टरों में घूमना, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए ना एक व्हीकल होना ज़रूरी था, जो मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। कुछ टाइम बाद जब ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी तो बड़े भैया ने मुझे एक मोटरसाइकिल खरीद के दी कि भाई अब तू ना, तेरे को आसानी रहेगी कि तू कहीं भी किसी भी साइड पर आसानी से जा सकता है। उस तरह से मैंने अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। छोटा छोटा काम करते थे, पैसे नहीं होते थे बड़ी साइट से ऑर्डर लेने का। तो उसी बीच एक हमारे मतलब सज्जन कहूँगा मैं तो, मेरे लिए तो एक तरह से वो अवतार बन के आए। उनकी साइट पे मैं गया और उनसे मैं बात करने लगा कि जी मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। तो उन्होंने हक कराना धक, उन्होंने अपनी पॉकेट से 10,000 रुपये निकाले और बोले कि ये पकड़ पैसे और जाके हमारे लिए ना एक ट्रक बदरपुर लेके आ। तो उस ट्रक बदरपुर लाने में मुझे लगभग 800-900 रुपये का सेविंग हुआ। उसी तरह से मैं नए लोगों से जब मिलता था तो मेरे दिमाग में रहता था कि किसी भी तरह से इनका ना विश्वास कम नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं खुद इन्वॉल्व होके, खुद मेहनत करके उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड कराता था, और उनका विश्वास एक तरह से मेरे ऊपर बढ़ता चला गया। और देखते ही देखते सारी चीज़ें बदलती चली गईं। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी। उसी दौरान मेरी अशोक जी से मुलाकात हुई। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने उन दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसके द्वारा मैं अशोक जी से मिला। मैं SK शर्मा जी का स्पेशल थैंक यू कहूँगा, सोनू जी को मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ साथ मैं विजय गर्ग जी को भी स्पेशल थैंक यू बोलूँगा, जिनके द्वारा मैं अशोक जी से मेरी मुलाकात हुई। अशोक जी से मुलाकात हुई उस टाइम पे मुझे सकरनी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि POP होती है जो घरों में कॉर्निश मोल्डिंग बनाने के काम आती है। 1-1.5 महीने बाद मैं वापस दिल्ली ऑफिस पहुंचा। वहाँ मैं सभी डिपार्टमेंट के लोगों से अलग अलग जाके मिला। सब ने मुझे बड़े अच्छे से समझाया, सिखाया, मेरी बड़ी मदद करी। उसके बाद मैं अशोक जी के टेबल पे बैठा। अशोक जी ने मुझे हर पार्टी वाइज सारी डिटेल, पूरी डेप्थ से A to Z सारी चीज़ें समझाई। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं वहाँ से ऑफिस से निकला तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था। तो मैं सोचते सोचते ये उतर रहा था कि भाई तेरे को अभी ABCD नहीं आती, ये सारे लोग समझा रहे हैं, पैसा भी लगेगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे धंधा चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से तो मेरी समझ में ये चीज़ आ गई थी कि भाई जिन लोगों के साथ तो जुड़ा है, कम से कम लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम अशोक जी के साथ बैठते थे, वो हमको समझाते थे। जब हम एक छोटा वॉल्यूम करते थे तो उस टाइम पे उनके मुंह से एक वर्ड निकलता था कि यार ये भाटी बाजार बहुत बड़ा है, यहाँ आप कम से कम 5,000 टन माल बेच सकते हो। और 2017 में मैंने अपने आप से वो एक कमिटमेंट किया कि मैं 5,000 टन की ये जो वॉल्यूम है ये मैं अचीव करूँगा। देखते ही देखते साल के एंड में मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली। अशोक जी को बताया मैंने कि सर आप मैंने ना जो आपको बोला था साल के स्टार्टिंग में, और वो देखो आज साल के एंड में मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अशोक जी ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी समझाया कि हाँ बहुत अच्छा, वेल डन। जिद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। वो छोटा टारगेट हो, बड़ा टारगेट हो, छोटा ड्रीम हो या बड़ा ड्रीम हो, अगर जो आपके अंदर जिद है तो आप कर सकते हो। इसी में मैं मेरे अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। मैं थोड़ा बहुत दौड़ने का एक शौकीन था। किसी ने, मेरे एक दोस्त ने एक दिन मेरे से बोला कि बेटा तू मैराथन क्यों नहीं दौड़ लेता। मुझे पता नहीं था उससे पहले मैराथन होता क्या है। और एक हफ्ते की प्रैक्टिस के अंदर शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर 18 फरवरी 2018 में मैंने मैराथन दौड़ी थी। जिस दिन वो मैराथन मैंने अपनी कंप्लीट करी थी, उस दिन मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़े, क्या करना पड़े, डजंट मैटर, लेकिन मैं जो सोच लेता हूँ, जो अपना टारगेट बना लेता हूँ, जो मेरा ड्रीम डिसाइड हो गया है वो मैं पूरा कर लेता हूँ। आज हम POP के अलावा पुट्टी के हमारे पास कई सारे वेरिएंट है। हम पेंट डिवीजन की बात करें तो हमारे पास स्टेनर है, कई सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। जो बाजार की डिमांड होती है, जो ग्राहक की डिमांड होती है, कंपनी उस पर पूरा वर्किंग करती है, पूरी रिसर्च करती है, और उसके बाद प्रोडक्ट लेके आती है बाज़ार में। और हम बाज़ार में अपना एक विश्वास जो हमारा सालों से बना हुआ है उसको पूरा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको करते रहेंगे। 2003 से मैंने अपना काम की शुरुआत करी। देखते देखते आज मैंने जो भी छोटे छोटे ड्रीम डिसाइड किए थे, धीरे धीरे आज वो सारे ड्रीम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब के बाद जो मेरे ड्रीम है ऑलरेडी सब डिसाइडेड हैं, सब पे डेट फिक्स है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ हमेशा कि भाई जैसे मेरा मतलब हाथ पकड़ा हुआ है वो उसी तरह से थामे रखें, और मैं अपने धीरे धीरे सारे टारगेट्स, ड्रीम्स सारे अचीव कर लूँगा। इसमें अशोक जी का बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक बिल्कुल फ्रेशर बंदा था, अननोन था इस प्रोडक्ट को लेके, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास दिखाया, इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया, सिखाया, और धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती चली गई और आज हम इस स्टेज पर हैं।
सब कुछ अचीव किया जा सकता है, बस जरूरत है हमें उस जज्बे की जो हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें ताकत देता है। सकरनी, एक रिश्ता भरोसे का।